A very good morning to class 8th. Today, so we we have completed our chapter When People Rebel 1857 and After. Today we will solve the exercise of this chapter. Question 1 is, let's start to question 1. Choose the correct option. Here is Bakhat Khan was a soldier from. बखत खान कहाँ से सोल्जर थे? अलग अलग रीजन से अलग अलग जो है लीडर उनके थे। अलग जितने भी हमारे 1857 रिवॉल्ट में जितने भी एरियाज थे, जितनी सिटीज थी जो कि एक्टिव सेंटर थे, तो उनके लीडर्स अलग अलग थे। तो उन्हीं में से एक आपके थे बखत खान, जो कि कहाँ से थे? आपके ऑप्शन है मेरठ, आगरा, बरेली एंड दिल्ली। तो राइट आंसर इज द बरेली। Then second one is Blank continued to fight his guerrilla war against the British. गुरिल्ला वॉर की जो नीति थी, पॉलिसी थी, वो किसने कंटिन्यू की थी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब आगे तक चलती रही ये चीज। तो किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन इज रानी लक्ष्मीबाई, सेकंड इज तात्या टोपे, थर्ड वन इज नाना साहेब एंड फोर्थ वन इज पेशवा बाजीराव सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज तात्या टोपे। क्वेश्चन सी, द म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम। देखिए म्यूटनी का मतलब होता है गदर। गदर है जो लोगों ने जगह जगह शो मचा रखा था, उनके अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के सब ग्रुप वाइज, तो उसको हमने गदर कहा। तो म्यूटनी कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी रिवेलियन की? बरेली, दिल्ली, आगरा या मेरठ? तो आंसर इज द मेरठ। क्वेश्चन डी, how many sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail on 9 May 1857? तो कितने सिपाही थे जो कि आपकी 9 मई 1857 को जेल में अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिए गए, यानी निकाल दिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया? तो देयर आर द ऑप्शंस 80, 85, 90 एंड 95। द करेक्ट आंसर इज द 85। Then E, which emperor blessed the mutiny? किस एम्पर ने म्यूटनी का साथ दिया था? तो कौन थे हमारे? मीर जाफर, बहादुर शाह जफर, बखत खान एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द बहादुर शाह जफर, क्योंकि उस समय जो मुगल एम्पायर था उसमें लास्ट एम्पर यही थे, तो इन्होंने ही म्यूटनी को मतलब उनका साथ दिया था। उनके लीडर एज ए लीडर जो है कौन चुने गए थे? बहादुर शाह जफर, और इन्होंने उनको जो है ये भी कहा था कि हाँ मैं साथ दूंगा। इसी तरीके से मैच द कॉलम में आपके कॉलम ए है, कॉलम बी है, यू हैव टू मैच। सो फिरंगीज, हु वर फिरंगीज? तो फिरंगी क्या थे? फिरंगी इज द एन इंडियन नेम गिवन टू ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का इंडियन नेम जो कि इंडियंस ने दिया गया था, इंडियन सिपाही ने कहा था, तो वो क्या था? फिरंगीज। दिस इज मैच टू थर्ड। देन सिपाही, सिपाही क्या थे? सिपाही क्या थे? सोल्जर्स। अ यंग सोल्जर को जो है हम क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इस तरीके से आपका नाना साहेब, नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव सेकंड। फिफ्थ वन इज मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सोल्जर थे, मंगल पांडे को आप सोल्जर से मैच करेंगे। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर। देखिए फिरंगीज एन इंडियन नेम गिवन टू ब्रिटिश, सिपाही सोल्जर, बहादुर शाह जफर द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव सेकंड एंड मंगल पांडे यंग सोल्जर। आगे देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। हमें ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट वन इज मेरठ वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब होता है हड़पना। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लास्ट टेरिटरी थी जो कि हड़पी गई वो थी आपकी अवध। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है मेरठ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स। So this statement is false. B1, the sepoys were angry with the British because the photo of Bahadur Shah Zafar was removed from the coins. जितने भी सोल्जर्स थे यानी सिपाहीज थे वो इस वजह से गुस्सा हुए थे कि बहादुर शाह जफर की कॉइन्स पर से फोटो हटा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो मेन रीजन था वो तो हमारा राइफल वाला रीजन था, एंड दूसरा ये था कि सारे राइट्स जो नवाब से, रूलर सुल्तान वगैरह से लिए जा रहे थे वो था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। इन 1857
मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in बराकपुर। तो मंगल पांडे को जो कि एक सिपाही थे, उन्हें जो है मृत्यु फांसी की सजा सुना दी गई थी। क्यों सुना दी गई थी? बराकपुर में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला कर दिया था, इसलिए। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? ट्रू। Then British were very happy after 1857 revolt। तो देखिए क्लास 1857 की रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश हैप्पी नहीं थे, वो अलर्ट हो चुके थे। उन्हें ये समझ, क्योंकि उनके भी कई सारे सिपाही ऑफिसर्स वगैरह मारे गए थे, तो वो अलर्ट हो गए थे कि ये इंडियंस जो है ये हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ पॉलिसीज में चेंज किया। तो दे वर नॉट हैप्पी। दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स, इज फॉल्स। Then last one is that the British passed a new act in 1858 transferring the powers of East India Company to British Crown। तो ब्रिटिशर्स ने 1858 में नया एक्ट लाया, नया कानून लाया। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी, जो कि इंग्लैंड में, जो कि वहां पे क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन फॉल्स, थर्ड वन ट्रू, fourth one false, then fifth one is true. Now fill in the blanks। बहादुर शाह जफर died in, बहादुर शाह जफर की डाइट कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? रंगून में, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो रंगून ही जेल में डाल दिए गए थे। Blank was the husband of रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड कौन थे? राजा गंगाधर राव। C1 is Nawab's king felt in the blank century that their powers were being eroded। तो नवाब के जितने भी नवाब किंग्स थे, उन्होंने ये फील किया कि हमारी सारी पावर्स हमसे जा रही है। ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इस तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं, या तो जबरदस्ती हम पे लागू कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं तो जो है मतलब तो या तो इनकी बात मान लो, या तो ये जबरदस्ती हम पे लागू कर दे रहे हैं। तो ये चीज उन्हें कब एहसास हुआ? ये हुआ उन्हें मिड 18th सेंचुरी में आकर। The company began to plan to bring the blank to an end। अब कंपनी ने क्या किस चीज के लिए प्लानिंग कर दी कि इसका जो है खात्मा है, सफाया कर देना चाहिए इंडिया से। किस चीज का? मुगल डायनेस्टी का। क्यों? क्योंकि जो रिबेलियन थी, उन्होंने जो म्यूटनी थी, उन्होंने किसको चूज किया था अपना लीडर? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्पायर था और अपने आप में एक सिंबॉलिक आइकन थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा मुगल डायनेस्टी का ही एंड कर दिया जाए। जब लीडर नहीं होगा तो ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन ब्लैंक 1858। रानी लक्ष्मीबाई की जो डेथ हुई वो कब हुई? 1858 में। कब? जून। दीज आर द आंसर्स। रंगून, फर्स्ट वन इज रंगून, सेकंड वन इज राजा गंगाधर राव, सी मिड 18th, फोर्थ वन मुगल डायनेस्टी, एंड फिफ्थ वन जून। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First question is, what was the demand of Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the British? यानी रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड्स थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मना कर दी गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, आंसर देख लेते हैं हम। आंसर देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और झांसी wanted the East India Company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. This demand was refused by the British. Ultimately, the company annexed the kingdom as per the doctrine of lapse। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ था? लक्ष्मीबाई जो ये चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि जो उनका एडॉप्टेड सन है उसी को उनके जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद में उन्हें राजा बना दिया जाए, मतलब उसका उत्तराधिकारी को घोषित किया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है इस चीज से मना कर दिया। उन्होंने किंगडम को अपने अधीन कर लिया, जो कि उन्होंने नीति लगाई थी। कौन सी? राज्य हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। देखिए व्हाट डिड द ब्रिटिश, क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन आपका ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा था, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया उनके लिए ताकि उनका लगातार जो है ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी से जुड़े? तो देखिए इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। उन्होंने क्या किया? एक नया लॉ पास किया 1850 में, जिससे जो आसानी से ज्यादा लोग जो है क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो और
इससे क्या था, जो इंडियंस थे जो भी क्रिश्चियन बनेंगे वो क्या करेंगे, उनको उनकी जितनी भी उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है वो उन्हें दे दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन था आपका। Third question is, what objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? तो देखिए क्या, जब सिपाही से सोल्जर्स से नए कार्ट्रिजेस यूज करने को, जो न्यू राइफल आई थी उसको यूज करने को बोला गया, तब सोल्जर्स ने उस पर क्या ऑब्जेक्शन उठाया था? देखिए द आंसर इज द न्यू कार्ट्रिजेस वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द fat of cow and pigs. Both Hindus and Muslim sepoys were offended by the introduction of these cartridges. Their religious sentiments were affected, and this was the reason they refused to use the cartridges. They felt that the British were trying to insult their religions. देखिए आपको जैसे हम जब चैप्टर पढ़ा था तभी बताया था कि ब्रिटिशर्स ने न्यू राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी और उनके जो कार्ट्रिजेस थे वो किससे थे, वो काऊ और पिग्स के फैट से कोटेड थे, तो उनको जो है मुंह से खींचना होता था। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही क्या था, इनके धर्म भ्रष्ट करने की बात थी। तो इस पर उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने उन कार्ट्रिजेस का यूज करने से, न्यू राइफल का यूज करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, तो हम लोग इस चीज को यूज नहीं करेंगे। तो इससे जो है ब्रिटिशर्स, उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन की क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि लास्ट मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर थे, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में क्या हुआ, अंतिम सालों में उन्होंने क्या किया? तो देखिए द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर. His title as the Mughal emperor was a symbolic one. After the death of Aurangzeb, the Mughal rulers had lost their power and had only a symbolic stature. Zafar was also the symbolic head of the 1857 revolt. However, once the revolt was crushed, Bahadur Shah Zafar was tried in court and he was blinded by the British and was imprisoned. Later in 1858, he along with his wife was sent to Rangoon where he died in 1862. बहादुर शाह जफर के साथ में यह हुआ था कि जब क्योंकि मुगलों का आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा मुगल एम्पायर के बारे में, तो जो एक आपके अर्लियर मुगल थे औरंगजेब के टाइम तक तो मुगलों का काफी अच्छे शासनकाल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, कोई भी इतना अच्छा शासक नहीं आ पाया जो कि अच्छे से मुगल एम्पायर को और बढ़ाता। बहादुर शाह जफर भी एक सिंबॉलिक हेड थे और 1858-7 में जो इनको क्या चुना गया था, लीडर चुना गया था, लेकिन क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि बहादुर शाह जफर को लीडर चुना जा रहा तो उन्होंने इनको जो है जेल में डाल दिया, इनको अंधा कर दिया और क्या करा, इनको जो है 1588 में इनको रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इनकी 1862 में आकर डेथ हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? तो देखिए क्या रीजंस हो सकते हैं कि ब्रिटिश रूलर्स जो है विश्वास अबाउट द पोजीशन, जो उनकी इंडिया में मई 1857 से पहले जो उनकी पोजीशन थी ब्रिटिशर्स की, रूलर्स की, तो उनके क्या, उनको अपने आप में जो विश्वास था उससे क्या रीजन हो सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये चीज क्या थी? The British became confident about their position in India because of the following reason. तो क्या रीजन थे? पहला तो देखिए ये था, उनको अपने आप में विश्वास क्यों था ब्रिटिशर्स को कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया के साथ और हम ही इस कंट्री को बहुत अच्छा चला सकते हैं। तो पहला है आपका, the Mughal rulers after the death of Aurangzeb were not strong and powerful, hence it was easier for the British to annex states. सबसे पहली चीज, इंडिया में उस समय कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं था जो कि इंडिया को अच्छे से चला सकता। जो मुगल रूलर्स थे वो भी काफी, औरंगजेब की डेथ के बाद एक तरीके से क्या होता गया, उसका डिक्लाइन होता गया, कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो बहुत स्ट्रांग हो, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि हम आसानी से इस स्टेट को अपना बना सकते हैं और इस पर हम इसको अच्छे से चला सकते हैं। पहला रीजन ये रहा। दूसरी चीज, द डिसयूनिटी अमंग नवाब्स एंड द मुगल रूलर्स हेल्प्ड द ब्रिटिश हैव ए फर्म स्ट्रांग होल्ड ओवर इंडियन सोसाइटी स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल। अब जो हमारे बीच में जितने भी नवाब थे और जो मुगल रूलर्स थे, जब वो आपस में ही बटे हुए थे, में डिसयूनिटी थी, एकता थी नहीं। जब एकता नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी बाहर वाला आएगा और वो हमें तोड़ देगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एकता में शक्ति,
किसान होता, किसान के 4 बेटे होते हैं, तो वो बंडल बन के दिखाता है ना कि एकता में, तो वही चीज थी। इंडिया में उस वक्त जितने भी नवाब थे और मुगल रूलर्स थे, उनमें आपस में कोई भी यूनिटी नहीं थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी, बंगाल से। एक रीजन ये भी है कि द पॉलिसीज लाइक सब्सिडारी अलायंस हेल्ड ब्रिटिश अनेक्स टेरिटरीज वन आफ्टर अनदर विदाउट द यूज ऑफ एनी मिलिट्री पावर। अब उन्होंने जो ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी सब्सिडारी अलायंस की, उसमें उनको कुछ नहीं करना पड़ा था, ना तो उन्हें लड़ना पड़ना है, ना ही उन्हें कोई जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है ना। उन्हें आसानी से एक के बाद दूसरी टेरिटरीज को अपने अधीन हड़प लिया। इसी तरीके से द आईसीएफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट भी उन्होंने झांसी कितनी आसानी से लिया। फिर है आपकी द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज crushed by the British leading to their supremacy over Indian society। और जो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, उससे ब्रिटिशर्स ने जो दोबारा उस पर एक रिवेलियन हुई और उसको दोबारा काबू करके और दोबारा उस इंडियन सोसाइटी पे जो अपनी सुपरमेसी अपने आप को अपने मतलब अधिकार में ले लिया। इससे भी पता चलता है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल थे, तभी तो जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो ये रीजन थे कि ब्रिटिशर्स को लगा कि जब हमने इसको दबा दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका उनको कॉन्फिडेंस और अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफर का जो रिबेलियन थे, मतलब जफर ने जो रिबेलियन का साथ दिया था, तो उस पर पीपल पर और उनकी फैमिलीज पर, रूलिंग फैमिलीज पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, औरंगजेब was considered as the last strong and powerful Mughal ruler of India. After his death, the Mughal rulers only a symbolic presence, but Mughal rulers still had their influence over small chiefs and rulers across the country. The revolt of 1857 started only when Bahadur Shah Jafar, the last ruler of the Mughals, gave his permission. His support for the revolt made leaders from various places become confident about opposing the British. देखिए, बहादुर शाह जफर को जो लीडर चुना गया था, क्योंकि मुगल एम्पायर से थे, तो रिबेलियन ने जो इन पर दिखाया कि हाँ ये हमारा कुछ कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, तो जब बहादुर शाह जफर इनके पास में जितने भी सैनिक वगैरह इकट्ठे होकर गए थे, फिर उन्होंने जब परमिशन दी और जितने भी अदर रूलर्स थे उनको लेटर लिखा था, है ना, सबको अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि हम सब एक साथ होकर मिलकर क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो सकते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो जफर आस्क्ड ऑल द लीडर टू फॉर्म ए कॉन्फेडरेसी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सभी लीडर्स ने उसने कहा कि हम लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। मैनी स्मॉल लार्ज किंगडम रूलर्स एंड चिफ्टियंस सपोर्टेड द रिवोल्ट आफ्टर बहादुर शाह जफर एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट टू द रिवोल्ट। तो बहादुर शाह जफर का रोल ऐसे रहा कि उसने सबको अपने साथ ले लिया, उसकी बात सब मानी गई। Hence, his support for the rebellion had a widespread effect on the people and the ruling families. तो उसका जो उसने सपोर्ट करा ना, सबको अपने साथ लिया और साथ दिया, तो लोगों ने उसको विश्वास दिखाया और उसने भी क्या किया, साथ दिया। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस रिबेलियन को, इस तरह मतलब फैली ये चीज, इस पे मतलब सब चीज कॉन्फिडेंस में आई बहादुर शाह जफर की। Next question is, how did the British succeeded in securing the submission of the rebel landowners of Awadh? अब ब्रिटिश जो है किस तरीके से सफल हो गए, जितने भी अवध के लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपने अपने मतलब उन्होंने रिबेलियन से हट गए, उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। तो किस ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया जो वो लोग उनकी बात मान गए। तो देखिए, द ब्रिटिश फॉलोड इट टू अप्रोच टू सप्रेस द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। उन्होंने इस क्रांति को दबाने के लिए क्या किया, पहला द फर्स्ट अप्रोच वाज टू हैंग द रिबेल लैंड ओनर्स हु हैड किल्ड ब्रिटिश पर्सनल in order to threaten the people of Awadh by showing them the consequences of any revolt in future। पहली चीज उन्होंने क्या किया, लोगों को मारना, उन्होंने तो लगा के उनको जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह को मारा था उनको उनको जो है फांसी पे टांग दिया। पहले तो पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया, तो इसका एक प्रभाव पड़ा कि अरे हम ऐसा करेंगे कोई हमारे साथ ही हमें ना मार डाले, एक डर हो गया। दूसरी चीज, द सेकंड अप्रोच वाज टू रिवॉर्ड द लॉयल लैंड ओनर्स ऑफ द अवध। द ब्रिटिश स्टेटेड दैट इफ द लैंड ओनर्स हैड नॉट किल्ड any British personnel and if they agreed to submit before the British, they would be offered safety and could retain their share of lands। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स ने कहा जो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा और इन रिबेल्स का साथ नहीं देगा, मतलब जितने भी क्रांतिकारी किसी का साथ नहीं देगा,
और हमारी बात मानेगा उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो जमीन है वो हम उसको वापस कर देंगे इनाम में। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो है एक लालच दिया, एक तरफ धमकाया, एक तरफ लालच दिया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी लैंड ओनर थे ब्रिटिशर्स की तरफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? जब 1857 की रिवॉल्ट हो गई तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसके बाद में क्या मतलब चेंजेस किए। देखिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जितना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिशर्स ने उसको किसके हैंड ओवर हो गया, वो ब्रिटिश क्राउन यानी जो कि इंग्लैंड में। The powers of East India Company were transferred to the crown. वहां पहुंच गई यानी क्वीन के पास में, जो भी वहां का किंग या क्वीन होगा। The following changes were made, और क्या चेंजेस हुए थे। पहला, the doctrine of lapse policy was abolished. Doctrine of lapse की जो पॉलिसी लगाई थी वो हटा दी गई। The number of Indian sipahies was reduced in the army. इंडियन आर्मी से मतलब उस समय जो ब्रिटिश आर्मी थी इसमें इंडियन सिपाहियों को कम किया गया, और कोशिश ये की गई ताकि साथ में एक कभी भी अगर इन फ्यूचर ये लोग सोचे साथ में आने की तो ना आ पाए। The जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स राइट वर फर्दर इनहेंस्ड, और जमींदार और जो लैंड ओनर्स थे उनको उनकी जमीन पर अधिकार दे दिए गए। द क्राउन प्रॉमिस दैट इट वुड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजन ऑफ द पीपल। दूसरी चीज, क्राउन ने कहा, मतलब जो भी किंग या क्वीन थी उस समय एलिजाबेथ वहां पर, तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। A viceroy and a secretary of the state were appointed for the administration of Indian society, और इंडियन सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वाइसराय और सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया। तो ये जो है इस तरीके से ये बदलाव हुए आफ्टर 1857 रिवोल्ट। सो क्लास फॉर टुडे इट इज इनफ। थैंक यू फॉर joining listening me so carefully, and also once again sorry for disturbing, बीच में जो डिस्टर्ब हुआ था। थैंक यू क्लास।